आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है तारीख़ ज़बान उर्दू। तो आप सब जानते ही होंगे कि ये जो उर्दू है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, ये सब आपको पता ही होगा। अब उर्दू जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़। इसके जो मानी होते हैं वो किसके होते हैं? फ़ौज या लश्कर के। इसको फ़ौज या लश्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई ज़बानों के क्या तहज़ीब से मिलकर बनी है। इसमें सबसे आखिर में और सबसे पहले जो तहज़ीब हमने देखी वो कौन सी देखी थी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है वो हमने सबसे पहले देखी। इसी के ज़ेरे असर हमारे सामने उर्दू आती है। अब सिंधु सभ्यता में क्या क्या था? सिंधु सभ्यता में कौन कौन था? इसमें आर्य थे और अनार्य थे। सिंधु सभ्यता जो थी वो इसमें मेन कौन थे? आर्य थे। और ये जो आर्य थे ना, आर्य और अनार्य, इन दोनों के बीच क्या हुई? जंग हुई। आर्य और अनार्य, इन दोनों के बीच क्या हुई? जंग हुई। जब इन दोनों के बीच जंग हुई तो इसमें जीत किसकी हुई? आर्यों की इसमें जीत हुई। और जब आर्यों की इसमें जीत हुई तो इन्हीं को जो जीतता है वही विनर होता है। तो इसमें सबसे आला किसको माना गया? आर्यों को माना गया। और जो सिंधु सभ्यता थी ये, इसका क्या हुआ? पतन होने लगा, इसका ख़ात्मा होने लगा, ये अपने अख्ताम पर पहुंची थी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु सभ्यता में क्या थे? आर्य और अनार्य। जब इन दोनों के बीच जंग हुई तो हमारे सामने कौन आए? हमारे सामने क्या आ गए? आर्य आ गए। और आर्यों का मतलब ही होता है सबसे आला होना। और जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो वो अपने अख्ताम पर पहुँची, तब ही हिंदुस्तान में इनका क्या हो गया? आगमन हो गया, इनकी आमद हो गई। और ये जो बात है ये किस में लिखी, कौन सी किताब में लिखी है? ये लिखी है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये बात लिखी हुई है। ये मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है? ये है मसूद हुसैन ख़ां। आपको ये उर्दू ज़बान के मुतालिक कभी और भी किताबें मिलेंगी, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें भी यहाँ पर मीम है और इसमें भी यहाँ पर मीम है। तो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये किसकी है? मसूद हुसैन ख़ां की। ये कब लिखी गई थी? 1948 में। इसी किताब में हम इस बात को देखते हैं कि, और ये किताब कहाँ से शाया हुई थी? ये दिल्ली से शाया हुई थी। इस किताब में हमें पता चलता है कि आर्यों के, सिंधु सभ्यता के ज़रिए, आर्यों के ज़रिए हिंदुस्तान में किसकी आमद हुई थी? इनके साथ तो उर्दू आई नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में पहले तहज़ीब के ज़रिए, कल्चर जो होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें सिंधु सभ्यता सबसे पहले आई। और सिंधु सभ्यता में कौन थे? सब पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में कौन लोग थे, तो आप कहेंगे इसमें कौन थे? आर्य थे। तो आर्य और अनार्य, इन दोनों के बीच जंग किसके बीच हुई थी? आर्य और अनार्य, इन दोनों के बीच ही जंग हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो आर्यों की इसमें जीत हुई थी। और सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? जब वो अपने पूरे इख्तिताम तक पहुंच चुकी थी। तो हिंदुस्तान में आर्यों का आगमन तब हो चुका था, है ना। ये सारी बातें हमें किस किताब में मिलती हैं? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। उर्दू की जो तारीख़ शुरू होती है वो कब से शुरू होती है? उर्दू की तारीख़ जो है वो 1500 क़िब्ल मसीह से शुरू होती है। और इसको कितने एतवार में तक़सीम किया जाता है? इसको 3 एतवार में तक़सीम किया गया है। इन तीनों एतवार पर ही क्या मबनी है? उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा किस पर मबनी है? इन तीनों पर। पूछा जा सकता है कि बताइए उर्दू ज़बान की तारीख़ किस पर मबनी है? तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा 1500 से लेके 1000 तक, 1000 से लेके ताहाल तक, या 500 से लेके 1500 तक, और ये कब शुरू होती है? तो आप ये कहेंगे, आपका जवाब होगा 1500 से जो है वो इसकी तारीख़ क्या होती है? शुरू होती है। अब अगर हम देखें कि हिंद आर्याई की एक मुख्तसर सी तारीफ़ या बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान है वो कौन सा है? दुनिया का, इसको स्टाफ बना के लिख लेना, दुनिया का सबसे
बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है? वो है हिंद यूरोपी ख़ानदान। हिंद यूरोपी ख़ानदान। यहीं से क्या होता है? उर्दू का आगाज़ होता है। और इसकी कितनी शाखें हैं? इसकी हैं 11 शाखें। कितनी शाखें हैं इसकी? 11 शाखें हैं, जिसकी एक शाख कौन सी है? हिंद आर्याई। और इसी हिंद आर्याई में से क्या निकली है? हमारी उर्दू ज़बान। हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर एक दरख्त है, और ये जो दरख्त है इसका क्या नाम है? हिंद यूरोपी। ये हिंद यूरोपी, और इसकी बहुत सारी शाखाएं अलग अलग। ये इसमें से जो एक शाखा है ना, उसका नाम क्या है? हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई जो है, एक जो शाखा है उसका नाम क्या है? हिंद आर्याई। और इसी शाख में से एक और शाख निकली हुई है, या फल कह सकते हैं हम, इसका नाम है उर्दू। और ये जो दरख्त है इसका क्या नाम है? हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी। इसकी कितनी शाखाएं? टोटल 11। इसकी 11 शाखाएं हैं। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह यहाँ पर उर्दू ज़बान का आगाज़ होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जो 3 अदवार हैं ना, जिसमें इसको तक़सीम किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। और आर्यों की जो आमद है वो कैसे, कहाँ से हुई है? वस्ती एशिया से हुई है। एशिया के कोचे यानी कि ईरान से हुई है ना, 1500 में। तो अब हम ये जो इन 3 एतबार थे हिंद आर्याई के, किसके? हिंद आर्याई के। हिंद आर्याई से उर्दू निकली, तो इसके भी 3 वो हैं, इसको 3 उसमें डिवाइड किया गया। 3 इस्लाम है इसके। पहला है कौन सा? कदीम हिंद आर्याई। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई। और थर्ड है जदीद हिंद आर्याई। अब यहाँ इन तीनों का क्या है? अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग चीज़ें हुई। जाहिर सी बात है, ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है। अब पहले चीज़ें कुछ और थी, फिर चीज़ें कुछ और हुई, फिर चीज़ें कुछ और हुई, और आज हमारे सामने इतनी सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हिंद आर्याई का जो ज़माना था, इसको जो 3 अदवार में तकसीम किया गया है, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि इसमें क्या आती गई? तब्दीलियाँ, चेंजेस, परिवर्तन कहते हैं ना, परिवर्तन जो थे, चेंजेस थे वो आते गए। इसलिए इसको 3 अदवार में तकसीम किया गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से शुरू होता है ये। तो 1500 क़िब्ल मसीह से लेकर कब तक? 500 क़िब्ल मसीह। फिर इसका शुरू होता है वस्ती का 500 क़िब्ल मसीह से 1000 क़िब्ल मसीह। और 1000 से लेकर अभी तक जो है ना ताहाल, वो होता है जदीद हिंद आर्याई, यानी कि जो नया ज़माना है वो। अब जो सबसे लंबा टाइम पीरियड था वो किसका था? अहद वस्ती का था। ठीक है। अब पहला जो है, फर्स्ट जो है वो कौन सा है? कदीम हिंद आर्याई। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे? इन तीनों को हम डिटेल में तफसील से पढ़ेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आप ये समझ लीजिए और सोच लीजिए कि ये जो है ये क्या हो रहा है? सिर्फ आपका रिवीज़न हो रहा है। ठीक है। तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो जो फर्स्ट है वो क्या है? कदीम हिंद आर्याई। पहला जो है वो क्या है? कदीम हिंद आर्याई। इसका हम टाइम पीरियड कब से हुआ है, शुरू कहाँ से होता है? ये 1500 क़िब्ल मसीह से 500 क़िब्ल मसीह ये शुरू होता है। इसमें इसकी जो मंजिल थी वो कितनी मंजिल थी? इसकी 5 मंजिल थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें कितनी मंजिल थी? 5। फर्स्ट जो था वो थी इसकी वैदिक मंजिल। कौन सी मंजिल थी? आप इधर भी लिख सकते हैं या उस साइड भी कहीं भी लिख सकते हैं। वैदिक मंजिल मतलब जब वेदों की जो बात होती है ना, वो इसमें की गई। सेकंड है आपका, कौन सी मंजिल है? सेकंड है आपकी अष्ट अध्याय और महाभाष्य जो लिखे गए ना, वो इसी में लिखे गए।
और महाभाष्य जो लिखे गए ना वो। उसके बाद आपका आती है थर्ड आपकी जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी थी? ये थी रज़्मिया मंजिल। कौन सी? रज़्मिया मंजिल। ये क्या होता है रज़्मिया मंजिल? इसको अदबी मंजिल भी कहा जाता था। थर्ड जो है इसको कौन सी? अदबी मंजिल भी कहते थे। और इसमें रज़्मिया मतलब कि होता है जंग, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हुआ। इसमें जो 2 आपके महाकाव्य कौन कौन से? महाभारत और दूसरा रामायण, ये दोनों लिखे गए। महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखी है? ये वेद व्यास ने लिखी है और रामायण वाल्मीकि। ठीक है, तो ये जो है इसको अदबी मंजिल भी कहा जाता है। फिर होता है आपका फोर्थ आपकी होती है टकसाली मंजिल। कौन सी? टकसाली मंजिल। उसके बाद में फिफ्थ आपकी होती है, इसको रब कर देती हूँ मैं, पूरा ही रब कर देती हूँ। उसके बाद में फिफ्थ है आपकी संस्कृत। जब गायब होती है तो वो प्राकृत समझ लीजिए आप, जब यहाँ से प्राकृत आ जाती है, ये फिफ्थ आपकी वो मंजिल होती है। तो ये है आपका जो कदीमी टकसाली मंजिल जो है ना, इसमें आपकी क्या हो गया था? संस्कृत की कवायद आ चुकी थी। किसकी? संस्कृत की कवायद इसमें यहाँ पर आ चुकी थी। तो ये था आपका कौन सा दौर? कदीमी हिंद आर्याई। अब आपका इसके बाद आता है कौन सा? अहद वुस्ता, जो सेकंड था और सबसे लंबा। को कितने साल का टाइम पीरियड था वो? 1500 साल का। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जो आज की क्लास थी ये आपको समझ में आई होगी, और हम ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक आपका जो है उसका रिवीजन करते जाएंगे। शुक्रिया।